हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल से चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स कि दी गई मतलब जो फ्रैक्शन दिया गया है वो फ्रैक्शन कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है, इसको कंपेयर करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का पहले हम लोग बेस इक्वल मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दोनों का बेस तो बराबर है। अगर दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर वाले को कंपेयर करते हैं, यानी जो संख्या न्यूमरेटर यानी जिस संख्या का न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो संख्या ग्रेटर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है और ये निगेटिव वाला छोटा होता है, तो इसलिए हम लोग का 1/4 जो होगा ये ग्रेटर हो जाएगा -3/4 से। हैंस बोथ टर्म्स आर लाइक फ्रैक्शंस, सो 1/4 विल बी ग्रेटर देन -3/4, यानी -3/4 क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, यानी -3/4 लेस देन 1/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। यानी कभी भी अगर ये लाइक फ्रैक्शन दिया गया हो तो नीचे वाले को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं और ऊपर वाले को देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा वही हम लोग का ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर दूसरा हम लोग का मान लो कि अनइक्वल दे रहा है, यानी बराबर नहीं दे रहा है, तो हम लोग दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम मेथड से उसको चेक कर लेंगे रेशनलाइजेशन मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन दे रहा है कि विच ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, यानी इन दिए गए पेयर में कौन सा हम लोग का ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो बेस दे रहा है ये तो बेस इसका बराबर नहीं है फ्रेंड्स। अगर बेस बराबर नहीं तो पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं नीचे वाले का, जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा है इन फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 7। 3 and 7 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 and 7 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 3 21 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग का जो संख्या दे रहा है -4/3 दे रहा है, -4/3 जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, देखो -4/3 को जो कहते हैं लिख दिए। 3 के टेबल से 21 जो है हम लोग का 7 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर 7 से रेशनलाइज कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 के टेबल से जो 21 जो है हम लोग का 7 टाइम्स में जाएगा, इसीलिए हम लोग 7 से रेशनलाइज कर दिए हैं। 7 4 28 -28 हो गया है यहाँ पर। और वैसे ही 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 21 आ गया है, यानी जो हम लोग का मान आ गया -28/21 आ गया। अब दूसरी संख्या पर जो देख रहे हैं हम लोग -8/7 दिया था, यानी -8/7 को जो का त्यों लेकर 7 के टेबल में 21 जो है हम लोग का 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसलिए 3 से रेशनलाइज किया गया है, यानी जितने टाइम्स में जाएगा उतना से रेशनलाइज किया जाएगा। तो 8 3 24 -24 हो जाएगा और 7 3 21, यानी 21 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का कंपेयर ये करना होगा फ्रेंड्स कि अगर बेस बराबर होता है दोनों का तो जो संख्या न्यूमरेटर में अगर बड़ा होता है वही हम लोग का ग्रेटर फ्रैक्शन होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये संख्या तो बड़ा ऊपर वाला है लेकिन माइनस में है, तो इसलिए छोटा ऊपर वाला हो जाएगा और ये संख्या बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो -8/7 जो है ग्रेटर हो जाएगा किससे, -4/3 से। हैंस -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का -8/7 जो है ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, -4/3 से। तो ग्रेटर का साइन यहाँ पर देखो लगा दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलो कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है कि 7/-9 और -5/8। जैसा कि पहले वाले नोट में बताया गया था फ्रेंड्स कि कभी भी जो फ्रैक्शन दिया हुआ होता है उसको हम लोग राइट वे में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो फॉर्म है ये नीचे माइनस दिया गया है, तो ये गलत फॉर्म में दिया गया, तो इसको हम लोग सही फॉर्म में पहले चेंज करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड से। ठीक है, यानी फर्स्ट वी चेंज द टर्म इन द राइट फॉर्म्स एज, यानी हम लोग का जो दे रहा है 7/-9 दे रहा है और -5/8 दे रहा है। तो ये अगर -9 को यहाँ पर चेंज करना होगा, नीचे वाले माइनस को अगर हटाना होगा तो माइनस रेशनलाइज करते हैं फ्रेंड्स, यानी 7/-9 इंटू -1/-1। कभी भी नीचे वाले माइनस को हटाना होता है तो हमेशा -1 से ही रेशनलाइज करना होगा, ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 7/-9 और -1 से रेशनलाइज कर दिया गया है और -5/8 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि माइनस में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 और माइनस प्लस, तो यहाँ पर +9 हो गया है, यानी -7/9 और -5/8, ये दो हम लोग का ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर मेथड अप्लाई करते हैं। तो नीचे वाले का क्या करना होगा, 8 और 9 का पहले हम लोग का एलसीएम निकालना होगा फ्रेंड्स। 8 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। Thus we find the LCM of 9 and 8,
यानी 8 9 का एलसीएम निकालते हैं तो 72 हो जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि 9 के टेबल में 72 जो है कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। तो देखो यहाँ पर 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 8 से रैशनलाइज कर दिया गया है। और 8 में जब इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 8 से 56 यानी -56 हो गया, और 8 9 72 यानी -56/72, ये तो पहला टर्म हो गया। वैसे ही -5/8 को ज्यों का त्यों रखा गया, -5/8 हो गया। 8 के टेबल में 72 जो है 9 टाइम्स में जाएगा, तो देखो यहाँ पर 9 से रैशनलाइज किया गया है। और 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -45 हो जाएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 प्राप्त होता है। तो यहाँ जो टर्म हम लोग का प्राप्त हो रहा है कंपेयर मेथड से, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये 56 जो है तो छोटा हो रहा है ये 45 से, क्योंकि हम लोग का जो भी टर्म बड़ा होता है वो छोटा होना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी माइनस में दे रहा है ना, तो इसलिए हम लोग का ये छोटा हो जाएगा और ये संख्या बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं तो -56/72 आ रहा है, ये क्या है, छोटा है, किससे, -45/72 से। तो -56/72 अब देखा जाए, इसके सामने हम लोग का -7/9 है, तो देखो इसके सामने -7/9 रख दिया गया, इसके सामने -7/9 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लेस का साइन है तो यहाँ पर लेस का साइन दे दिया गया है। वैसे ही हम लोग का -45/72 दे रहा है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि -45/72 के सामने यहाँ पर -5/8 दे रहा है, तो यहाँ पर -5/8 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग क्या मालूम चल रहा है कि -7/9 जो है ये क्या है, छोटा है, किससे, तो -5/8 से छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पर जो दे रहे हैं क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ, ग्रेटर, इक्वल टू एंड लेस, ये सिंबल देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 6/-13 दे रहा है, ये बीच में डॉटेड दे दिया, यहाँ पर साइन भरना है, 6/-13 दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग को निकाल सकते हैं कंपेयर मेथड से। यानी इन कंपेयर मेथड फर्स्ट चेंज द गिवन टर्म्स इन द राइट वे बाय द रैशनलाइजेशन मेथड। जैसा कि बताया गया था फ्रेंड्स कि जो माइनस है नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर रखना होगा, तो ऊपर रखने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन दे रहा है कि 6/-13, यहाँ पर -1 से रैशनलाइज करते हैं तो -1 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 13 हो गया। वैसे दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या भी हम लोग का -6/13, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संख्या तो बराबर है, यानी दोनों संख्या बराबर है, इसलिए बराबर का साइन हो जाएगा हम लोग 6/-13। लेकिन यहाँ पर देखें, ध्यान देना होगा, हम लोग मान क्या निकाले हैं, -6/13 निकाले हैं, -6/13, लेकिन ओरिजिनल संख्या क्या थी, 6/-13 थी, दोनों 6/-13 थी ओरिजिनल संख्या, इसलिए दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर 7 का सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि हम लोग का 5/-13 दे रहा है, और बीच में दे रहा है हम लोग का ये फिल इन ब्लैंक्स -35/91। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दे रहा है, यानी यहाँ पर इसको चेंज करना होगा निगेटिव साइन को। इन कंपेयर मेथड फर्स्ट चेंज द गिवन टर्म्स इन द राइट फॉर्म्स, यानी दिए गए ये जो हम लोग का फॉर्म दे रहा है इसको सही रूप में चेंज करते हैं बाय रैशनलाइजेशन मेथड को अप्लाई करके। और यहाँ पर हम लोग का 5/-13 दे रहा है इक्वल टू 5/-13, -1 से रैशनलाइज कर दिया गया है, तो माइनस में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +13 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हम लोग का जो दे रहा है -35/91, ये तो करेक्ट फॉर्म है, तो इसलिए देखो यहाँ पर -35/91 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। यानी पहला हम लोग का फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, -5/13, और दूसरा फ्रैक्शन -35/91। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 13 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, 13 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। देखो यहाँ पर पहले समझना होगा फ्रेंड्स कि कभी भी अगर कंपेयर करना होगा इन दोनों फ्रैक्शन को तो बेस वाले का एलसीएम निकालते हैं ताकि ये बराबर हो जाए, नीचे वाले का ये बेस, दोनों का बेस बराबर हो जाए। तो देखो वहीं अप्लाई किया गया है। एंड नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 13 एंड 91, यानी एलसीएम 91 आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पहला टर्म जो दे रहा था -5/13 दे रहा था, देखो यहाँ पर -5/13 पहला टर्म हो गया, यानी -5/13। 13 के टेबल से जो है हम लोग का 91 कितने टाइम्स में जाएगा, 13 के टेबल में 91 जो है कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में जाएगा, तो देखो यहाँ पर 7 से चेंज कर दिया गया है, यानी 7 5 जो 35 -35 हो गया, और 13 7 जो 91 हो गया है। वैसे ही दूसरा टर्म हम लोग का जो दे रहा था -35/91 दे रहा था, यानी -35/91, ये 91 जो है जिसको जो कहते हो देखो लिखा गया है, -35/91, 91 के टेबल में जो है
91 वन टाइम्स में जाएगा तो देखो यहाँ पर 1 से रेशनलाइज किया गया है, यानी यहाँ पर मान क्या आ जाएगा हम लोग का -35/91। यहाँ पर देख रहे हैं कि -35/91 और -35/91 दोनों तो बराबर मालूम चल रहा है, यानी हैंस -35/91 इक्वल टू -35/91। तो पहला टर्म हम लोग का क्या दे रहा था -5/13, तो यहाँ पर -5/13 हो जाएगा, और दूसरा टर्म -35/91, ये दोनों बराबर मालूम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ओरिजिनल टर्म से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करना है। ओरिजिनल टर्म देखो हम लोग का ये टर्म तो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्राप्त हुआ था ना, लेकिन ओरिजिनल टर्म हम लोग का क्या था -5/13 था और दूसरा -35/91। तो ये कंपेयर मेथड इन दोनों के बीच में करना था। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों टर्म बराबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी 7 का तीसरा आप देखते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है, इसके नीचे को कोई अगर टर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यानी -2/1 लिख सकते हैं, ये डैश 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 -13/5 लिख सकते हैं, यानी बीच में ये हम लोग का साइन दिया गया है डॉटेड का, तो ये डॉटेड हम लोग लिख दिए हैं। इन कंपेयर मेथड फर्स्ट द गिवन टर्म्स इज इन द राइट फॉर्म, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का जो फॉर्म दे रहा है इसमें तो निगेटिव नीचे है ही नहीं, यानी राइट फॉर्म में दे रहा है, तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है इन द कंपेयर मेथड फर्स्ट द गिवन टर्म इज इन द राइट फॉर्म्स, फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 and 5, यानी नीचे वाला 1 और ऊपर ये देखो यहाँ पर ये दोनों का हम लोग का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 1 5 का एलसीएम हम लोग का 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 निकाला गया है। तो हम लोग का पहला टर्म जो दे रहा था -2/1 दे रहा था, -2/1 ज्यों का त्यों रखा गया। 1 के टेबल में 5 जो 5 बार में जाएगा तो 5 से रेशनलाइज कर दिया गया है। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -10 हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 5 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा हम लोग का जो टर्म दे रहा था -13/5 दे रहा था, -13/5 ज्यों का त्यों रखा गया है। अब यहाँ पर 5 के टेबल में जो है 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में जाएगा तो देखो यहाँ पर 1 से रेशनलाइज किया गया है, यानी -13/5 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों का बेस तो बराबर है, अगर बेस बराबर है तो जो टर्म माइनस में छोटा होता है वहीं बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग का जो 10 है ये तो छोटा है तो इसलिए यही बड़ा होगा। ठीक है, अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग का -10/5 जो होगा ग्रेटर होगा -13/5 से। ठीक है, अब -10/5 जो है किसके सामने रखा गया है 2 के, तो देखो यहाँ पर ये -2 हो गया और ये ग्रेटर का साइन हो जाएगा, और दूसरा टर्म हम लोग का -13/5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी -2 इज ग्रेटर देन -13/5। इस प्रकार हम लोग कंपेयर करके मान निकाल सकते हैं। चलो और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चंस कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में दी गई रेशनल नंबर को लिखना है। हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3, ये हम लोग का रेशनल नंबर दे रहा है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि माइनस ये देखो ये नीचे दे रहा है, फिर इसमें भी नीचे दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करना होगा कि पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना होगा, यानी राइट फॉर्म में लिखना होगा, माइनस को ऊपर ले जाना होगा। तो माइनस को ऊपर ले जाने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था फ्रेंड्स कि -1 से रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटेंस के तौर पर लिखा गया है फर्स्ट वी चेंज द गिवन रेशनल नंबर्स इन द राइट फॉर्म्स बाय रेशनलाइजेशन मेथड। और यहाँ पर 4/-9 है, 4/-9 जो कहते हो -1 से रेशनलाइज करते हैं तो ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 हो जाएगा। वैसे ही -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा वाला टर्म हम लोग का तो सही था, इसलिए -5/12 को -5/12 जो कहते हो रख दिया गया है। फिर वैसे ही तीसरा टर्म जो हम लोग का दे रहा था 7/-13 दे रहा था, जैसा कि क्वेश्चन में देख लेना फ्रेंड्स। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हम लोग का दे रहा है कि 7/-18 दे रहा था, तो ये तो इम्प्रॉपर है, तो इसको भी चेंज करना होगा। यानी इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 7/-18 है, 7/-18 को जो होते हो और यहाँ पर -1 से रेशनलाइज करते हैं तो -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 हो जाएगा, माइनस प्लस तो +18 में कन्वर्ट हो गया है। और फिर लास्ट वाला टर्म -2/3 जो था वो जो कहते हो इसको रख दिया गया है। तो यहाँ पर 4 टर्म प्राप्त हो गया, -4/9, दूसरा -5/12, तीसरा -7/18 और चौथा -2/3। अब सबका एलसीएम निकालते हैं। देखो सबका बेस अलग अलग है, 3, 18, 12, 9 सबका बेस अलग अलग है, तो इसलिए तीनों के बेस का जो चारों के बेस का हम लोग क्या करते हैं पहले एलसीएम निकालते हैं। यानी 9, 12, 18 और 3 इनका एलसीएम जो होगा 9, 12, 18, 3 का एलसीएम होगा हम लोग का 36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करते हैं देखो
पहला हम लोग का टर्म क्या दिया था, -4/9 दिया था, -4/9 हो गया। 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 से रेशनलाइज कर दिया गया है। 4 4 जा 16 यानी -16 हो गया, और 9 4 जा 36 यानी 36 प्राप्त हो गया। ये तो पहला हम लोग का आ गया, यानी -16/36। दूसरा हम लोग का -5/12 दे रहा है। -5/12 को जो कहते हो 12 के टेबल से 36 जो है हम लोग का कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में। तो देखो यहाँ पर 3 से रेशनलाइज किया गया है, यानी -5 3 जा 15 हो जाएगा, और 12 3 जा 36 हो जाएगा यहाँ पर। -7/18, -7/18 को जीरो करते हो, 18 के टेबल से 36 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पर 2 से रेशनलाइज किया गया है, ठीक है। और 7 2 जा हम लोग का क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और 18 2 जा 36 यानी 36 यहाँ पर प्राप्त हो गया। वैसे ही -2/3, -2/3 को जो कहते हो 3 के टेबल से 36 जो LCM आया था वो 12 टाइम्स में जाएगा, यानी 12 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पर देखो इसलिए 12 से रेशनलाइज किया गया है। तो मान क्या आ जाएगा, 12 2 जा 24 -24 आ जाएगा, और 12 3 जा 36 यानी 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करना होगा, पूरे संख्याओं को कंपेयर करना होगा, क्योंकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जो संख्या माइनस में दिया गया है और छोटी संख्या वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग का सबसे छोटी संख्या कौन सी मालूम चल रही है, -14 मालूम चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले हम लोग इस संख्या को लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का छोटी संख्या है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, यानी -24/36 पहली संख्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी आ रही है फ्रेंड्स, दूसरी संख्या हम लोग का 16 आ रही है, यानी -16/36, तो -16/36 आ गया। फिर तीसरी संख्या अगर देखते हैं तो -15/36 यानी -15/36, ठीक है। चौथी संख्या -14/36, -14/36। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, पहली संख्या हम लोग का -24/36 यानी -2/3 हो गया है, यहाँ पर -2/3 हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं कि -16/36 दे रहा था, तो -16/36 जो हम लोग का दे रहा था वो कहाँ है, -16/36 के सामने हम लोग का -4/9। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि -4/9 हम लोग का प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोग का, 4/-9 दिया था, तो इसलिए ज्यों का त्यों रखा जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर -15/36 दे रहा है, यानी -15/36 का -5/12 प्राप्त हो रहा है, तो देखो यहाँ पर -5/12 रखा गया है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि -14/36 है, -14/36 के -7/18 है, लेकिन -7/18 जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में 7/-18 दिया गया है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगी। ये तो हम लोग स्वयं से निकाले हैं रेशनलाइज करके, ठीक है, लेकिन मान निकालना होगा तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग का 7/-18 दिया था, तो देखो यहाँ पर इसलिए 7/-18 लिखा गया है, और ये हम लोग का ये साइन लगा दिया गया है, तो ये असेंडिंग फॉर्म हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के और क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।